आना जरूरी है। डेफिनेटली मैंने तो इमेजिन फिर आपको मुझे शेड पड़ जाए, फिर आप क्या करोगे, कितना दौड़ पाओगे? तो मैं कितना भी दौड़ लूं। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी बात सुन रहा है तो ये हम्बल रिक्वेस्ट है हम लोगों की कि प्लीज 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 4G रिस्टोर कर दो। Touch yourself. दुनिया सारी सुक्की रोटी दिलता बटर पराठा बेबे साडी वेख वैरायटी शेक करे लक ठाठा पंगड़े वाली बीट पे आजा ठुमके दे दो चार जुम्बा दा सजदा ओ जुम्बा दा सजदा जुम्बा दा सजदा जब बिगल करे सजदा जुम्बा दा सजदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पकोड़ा गैंग शो एपिसोड नंबर 3। जनरली क्या होता है, मैं लोगों को इंट्रोडक्शन जो है वो खुद ब खुद दे देता हूँ, बट ये वाली इंट्रोडक्शन जो है ना, आई हैव टू रीड इट, ये बहुत लंबी है, सो प्लीज स्पेयर मी दिस। मैंने इनके बारे में पहले आपको एक छोटी सी इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे दी थी। इनका नाम आपको पता है, आई रिपीट इट अगेन। इनका नाम है आरती महाजन ढींगरा, और इनके बारे में बता दूं, इन्होंने MBA कर रखी है, फाइनेंस मार्केटिंग दोनों में। ये B.Ed भी कर चुकी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, फिटनेस एक्सपर्ट हैं, रिलायंस सिक्योरिटीज के साथ काम कर चुकी हैं। शेप एंड स्माइल जो है वो इनका बेबी है। इंटरनेशनली सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हैं। इन्होंने J&K में जुम्बा, रीबॉक फिटनेस, पायलेट्स एंड मच और बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंट्रोड्यूस की हैं J&K में। इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, जिसमें 20 से ज्यादा फिटनेस इवेंट्स सक्सेसफुली कर चुके हैं। कॉर्पोरेट हाउसेस, वोडाफोन, भारती, एयरटेल, जम्मू एथलीट्स क्लब, बिग FM, रेडियो मिर्ची, इन सब के साथ इवेंट्स कर चुके हैं सक्सेसफुली। चैरिटी इवेंट्स किए हैं फॉर CSR। जिनको CSR नहीं पता, वो एक छोटा सा एक अमाउंट होता है जो बड़े लोग होते हैं वो छोटा सा अमाउंट डोनेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ चैरिटी विद सम किसी NGO को या फिर किसी अंडर प्रिविलेज लोगों को। अच्छा, ये NGO के साथ भी एसोसिएटेड हैं। सर्वोत्थान ट्रस्ट, जो कि अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन में काम करते हैं। IIT जम्मू में लोगों को ट्रेन करते हैं ये। इन्होंने शी हैज वॉलंटियर्ड फॉर होम फॉर मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रन एज वेल। ये FBB फेमिना मिस इंडिया के साथ भी एसोसिएटेड हैं। CNN IBN सिटीजन जर्नलिस्ट अवार्ड जीता है इन्होंने 2008 में शीला दीक्षित मैम के साथ। आई एम ए ह्यूज फैन ऑफ दैट लेडी। यंग वुमेन्स अचीवर्स अवार्ड 2014 में जीत चुके हैं ये फॉर हेल्थ एंड फिटनेस। रिसीव्ड एन अवार्ड। इंडियन मोटर बाइक कंपनी के साथ भी इन्होंने काम कर रखा है। ये फाउंडर मेंबर हैं वाओ टीम ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया। स्टेट रिप्रेजेंटेटिव मेंबर हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टीम के। स्पेशल गेस्ट स्पीकर रह चुके हैं MV इंटरनेशनल स्कूल में। इवेंट्स किए हैं इन्होंने MBS कॉलेज, वाइट कॉलेज में, और एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीत चुके हैं फ्रेंच क्लब 2018 में। तो मेरे को लगता है इंटरव्यू खत्म पे घर चलते हैं, बहुत हो गए, बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कम ऑन, मतलब इतना सब कुछ। हाँ, ऑफ कोर्स। एक्चुअली क्या है कि ये प्रॉब्लम है मुझे कि आई कांट वेस्ट माय टाइम। सो मुझे जितना टाइम मिलता है ना, आई जस्ट ट्राई टू यूटिलाइज इट। मतलब कुछ भी एक्सप्लोर करना है, समथिंग न्यू अपार्ट फ्रॉम माय रेगुलर जॉब। तो ये मेरा फंडा है कि मतलब मुझे कुछ नया एक्सप्लोर करते रहना है एंड कुछ नया अचीव करना है। तो अब ये हो गया, नेक्स्ट अब नेक्स्ट क्या है। तो हमेशा वो नेक्स्ट वाला एक वो हमेशा रहता है माइंड में। पहले ये बताओ, इतने सब में से रेगुलर जॉब क्या है?
regular job is to train people. I am an entrepreneur and fitness instructor. परफेक्ट। अजीब तारीफ है ये। तो पहले तो जम्मू के लोगों को हम एक चीज बताते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल नो यू ऑलरेडी। यार आज ना मेरे को ना सारे फंबल्स जो हैं वो माफ होने चाहिए। हर स्माइल इज इन्फेक्शियस, तो मैं अगर फंबल करूं बीच में तो मेरे को माफ होना चाहिए प्लीज, ठीक है? अब्बा नहीं मानेंगे। हम स्टार्ट करते हैं जो लोगों को नहीं पता उसके बारे में। वील शो दैट साइड ऑफ योर्स टुडे अपने व्यूअर्स को जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता। वो ये कि सोशल सर्कल में योर कंट्रीब्यूशन, मैंने छोटा सा एक आइडिया दे दिया, बट सोशल सर्कल में और अभी तक जो किया है वो भी, और आगे क्या आइडियाज हैं, मतलब हाउ डू यू वांट टू कंट्रीब्यूट इन द सोसाइटी फॉर जम्मू? See, long time back I had an opportunity कि मैं जम्मू छोड़कर बाहर जाके अपना करियर परस्यू करूं। अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी, अच्छा पैकेज मिल रहा था, बट स्टार्टिंग से ना जम्मू का एक कीड़ा है। तो जम्मू एक जान है अपनी, तो आई कैंट लीव माई प्लेस। मतलब मैं कभी भी बाहर जाती हूँ तो मुझे मतलब वापस याद आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आई लव दिस प्लेस एंड आई जस्ट वांट कि इसको हम बेटर वे में कैसे इसको और कैसे एनहांस कर सकें। क्योंकि स्टार्टिंग से मैं जब छोटी थी तब से मैं देखती थी हमारे फैमिली के जितने भी स्कॉलर, जितने भी अच्छे हमारे मतलब सीनियर मेंबर होते थे जो कुछ अचीव कर लेते थे, वो जम्मू छोड़ के चले जाते थे। और 12th के बाद तो ट्रेंड कि मतलब वो लोग जम्मू छोड़ के चले जाते थे। आई नेवर लाइक दैट थिंग, so I wanted to stay back here and I wanted to work for my place and I wanted कि अगर बाहर वाले अचीव कर सकते तो मतलब हम मुझे मेजर रीजन जम्मू का पीछे रहने का यही लगता है कि जो यहाँ का टैलेंट है वो यहाँ से चला जाता है और यहाँ का कोई नहीं रहता है कि ये बकवास जगह है, ये बेकार जगह है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो छोड़ के चले जाओ। पर अगर हम यहाँ रह के इसकी बेटरमेंट के लिए काम करेंगे और इसको बाहर के कंपैरेटिवली इसको भी अपलिफ्ट करेंगे और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। Exactly. तो that's why मतलब I stayed back here and I tried every possible thing कि जम्मू को कहीं एक नाम मेरा मतलब मेरे थ्रू जितना मेरे से हो सकता है मैं एक मार्क कर सकूँ, अपना बना सकूँ नेशनली इंटरनेशनली। बट यस आई हैव अचीव्ड अ लॉट एंड अभी मुझे लगता है बहुत काम करना बाकी है, अभी भी बहुत हम पीछे हैं एंड वी हैव टू वर्क फॉर इट। पहले तो मैं ये बता दूं, मैं थोड़ा सा डिसएग्री कर रहा हूँ कि जम्मू से लोग जो बाहर जाते हैं, आई एम वन अमंग देम। अभी 12th के बाद आई लेफ्ट दिस सिटी। द रीजन इज नॉट के वी डोंट लाइक जम्मू, आई लव जम्मू, मतलब ये बट यू डोंट हैव अपॉर्चुनिटीज, राइट? यस यस, एब्जॉर्ब होने के लिए yes. हमारे पास उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, अभी हैं। हम सारे मिलके क्रिएट भी कर रहे हैं yes. और दैट इज द बेसिक आइडिया के मतलब हम सब घूम फिर के कहीं ना कहीं भी जा रहे हैं, जो बाहर भी जा रहे हैं, अल्टीमेटली वापस आते हैं। पता क्यों? यार अपनी मिट्टी अपनी होती है यार। नहीं, यहाँ ये इन वेन्स के अंदर ना ये जम्मू दौड़ रहा है। एग्जैक्टली, तो मेरे से तो ज्यादा दौड़ रहे हैं शायद ये तब यही रहेंगे। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा मैं एक और चीज क्लियर कर दूं, हम लोगों को पसीना इसलिए नहीं आया हुआ कि हम लोगों को गर्मी लगी हुई है। मैम वांटेड कि एक जुम्बा सेशन करने के बाद हम ये इंटरव्यू शूट करें। मेरा पिछले 5 साल का ये इकलौता वर्कआउट है। ट्रस्ट मी, आई एम स्वेटिंग प्रोफुजली बट आई एम फीलिंग सो गुड। सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो। और मुझे पता नहीं आप ट्रेन करते हो मतलब हम लोगों को, हम जैसे लोगों को भी जिन्होंने कभी लाइफ में कभी डंबल तक नहीं उठाया। हाँ मैं बहुत कोशिश करती हूँ। एक्चुअली आई एम अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आल्सो, सो मेरा इन्फ्लुएंसर बनने का मेजर रीजन ये था कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर इफ आई स्टे इनसाइड माय वॉल्स तो मैं लिमिटेड लोगों को ट्रेन कर पाऊंगी या लिमिटेड लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाऊंगी। But if I go to a social media platform, तो of course I'll reach out a lot of people and बहुत सारे जो लोग couch potatoes हैं उनको मैं motivate कर पाऊंगी। म्यूजिक So I can motivate them and that's what I do in my social sites जो भी मैं Gentleman's promise next year same month same date हम फिर से इंटरव्यू करेंगे। I'll be 20 kg lesser than this। वाह, सारे काम मैं ही करूं, सारे काम मैं ही करूं। Gentleman's promise with everyone। good। See, it is not about weight loss, it is about your fitness. If you're not happy with your body, you have to work for it. Simple.
I am happy with my body. Reason being कि See, there are points if you're not healthy inside, you will feel discouraged, demotivated at some point. ये मुझे ऐसा फील होता है कि मतलब होता नहीं है मेरे मुझे फील होता है कि अरे यार मुझसे इतना दौड़ा नहीं जा रहा है या मुझसे इतना स्टेयर्स नहीं क्लाइंब हो पा रही। वो जो छोटी छोटी चीजें हैं दैट मैटर्स, वो छोटी छोटी चीजों से बहुत सारी चीजें। एग्जैक्टली, आई अंडरस्टैंड, मैं अग्री भी करता हूँ उस चीज को लेकर। दैट इज हाउ यू फील इनसाइड। हाँ, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं लाइफ में सब मेरी जान पे बनाएगी मैं तभी दौड़ूंगा। अदरवाइज आई वोंट बी एबल। ज्यादा नहीं दौड़ पाओगे, अब ज्यादा नहीं दौड़ पाओगे। आपको ज्यादा दौड़ने के लिए फिटनेस पे आना जरूरी है। डेफिनेटली मैंने अभी जब तो इमेजिन फिर आपको कुछ शेर पड़ता है, फिर आप क्या करोगे? कितना दौड़ पाओगे? तो मैं कितना भी दौड़ लूं अल्टीमेटली मुझे जहाँ जाना है वहीं जाना है। जोक्स अपार्ट, वन मोर थिंग, मोस्टली चीजें ना आपके बारे में लोगों को पता है, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, उन चीजों को फोकस करते हैं। आपको कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे किसी ने अप्रोच नहीं किया? मतलब इतनी सारी अचीवमेंट्स और ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब जम्मू में यू फाइंड वेरी लेस पीपल जिनके बैकग्राउंड में मतलब मेरे को मतलब मैंने सोच भी नहीं सकता था इतना कुछ किसी के लिए पढ़ने में। मतलब अगर आपके पास एक वो विजिटिंग कार्ड हो तो विल इट बी ए कार्ड और ए बुकलेट। सी ये वाली जो इंट्रोडक्शन है ना, ये मैंने अभी रिसेंटली बनाई है बिकॉज पहले भी जब लोग मुझसे पूछते थे अपना इंट्रो भेजो तो मुझे हर बार ना नया लिखना पड़ता था और मुझे याद बहुत दिमाग को स्ट्रेस देना पड़ता था कि मैंने क्या क्या किया है, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। अब मतलब मैंने कर दिया, अब मेरा भूल गया, मेरे को आगे कुछ करना है, मेरे को उसके बारे में सोचना है। सो आई फॉरगेट। तो मैंने अब ये लिख दिया है, इसको डॉक्यूमेंट कर दिया है। मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला तो उसको डॉक्यूमेंट कर दे, तो कोई भी मांगे तो उसको फॉरवर्ड कर दे। मेरा एक क्रेडिट खा गया, मैं बोलने वाला था कि ये मैंने रिसर्च की है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। नहीं तो ये मतलब ये मैंने अपना फाइनली एक डॉक्यूमेंट बना। अभी इसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग है जो मैंने नहीं की है। I'm sure. क्योंकि मतलब टाइम टू टाइम बहुत सारी चीजें आती जा रही हैं। जैसे I had been a speaker in National Commission for Women in Jammu University as a women entrepreneur. Recent है ये, तो इसलिए मैंने वो उसको अपडेट नहीं किया हुआ। I was a speaker on Women's Day. So मैं मतलब बैठ के सुन सकता हूँ, मुझे लगता है सुबह तक चल सकता है। आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं किया। Did any political party approach you or not? See, I'm basically not a political person because मुझे बातें घुमा फिरा के जलेबी की तरह नहीं करनी आती। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। So I'm a straightforward person, so मुझे लगता है कि I should stay away from politics as much as possible. But yes, there were organizations those who tried to contact me. So my priority were fixed कि मुझे नहीं करना है। तो But you were approached. Yes, of course. Cool. अगली चीज मैं इनको बता दूंगा, इसको एक सरप्राइज दूं आप सबको। She is married. And I have a She baby has a also. kid. जली ना, तेरी भी जली ना। अब ये बताओ कि मतलब एज में सॉरी ये पता नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, मुझसे बड़ा होने के बाद भी मुझसे 10 साल यंगर कैसे लग सकते हैं? Fitness. That's it. Yes, it's fitness. Okay, मैंने वो 2017 से 2020 की ट्रांसफॉर्मेशन देखी है। तो 2017 में you gained some weight. उससे पहले भी you had that much of weight along with you? No. उससे पहले I was perfectly fine and ये it was postpartum और इसके बाद yes of course I gained a lot and I was not happy। मतलब मेरे को मैंने कहा अगर if you're not happy with your body work for it। So मेरे को I set a goal कि मेरे को वापस जैसे मैं पहले थी मुझे वैसा ही होना है। For motivation? Self motivated। Self motivated? Yes of course I don't look others for motivation। बहुत सारी क्लासेस हैं, नोट डाउन कर लो, जिनसे लेनी है। हाँ नहीं मुझे लगता है कि सेल्फ मोटिवेशन ज्यादा काम करती है as compared to you know looking at it। Obviously I'm seeing the results। मैं होने वाला हूँ, मैं मेरे लिए मोटिवेशन कोई भी पूछने वाला ये मोटिवेशन है। Once you start now you'll get self motivated later on। वो ट्रैक पे आ जाओगे। पक्का। हाँ but start करने के आप मेरे से मोटिवेशन ले सकते हो। हाँ definitely if you won't charge for it। मैं I won't charge for it। एक छोटा सा राउंड करते हैं हम लोग जिसमें I'll ask you simple questions। आपको बड़े छोटे छोटे वर्ड्स में या फिर छोटे से सेंटेंस में आंसर करना है without thinking much। Okay। Fine। स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं सबसे पूछता हूँ, राजमा चावल और कलाड़ी कुलचा? राजमा चावल। नो कलाड़ी कुलचा? No। के कर? I don't know, स्टार्टिंग से मुझे अच्छे नहीं लगते हैं but मेरे घर वाले बहुत चाट के खाते हैं।
Try to guess. Okay. How many people in the family? My parents or my in-laws. Family. Club. 5 there and 5 here. So 5 members. 5. Average, 5, 6. Okay, fine. Priority, maternal house or ससुराल? Both. Priority. अरे शादी के बाद आप अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ सकते हो and they are Obviously, equally your responsibility. अच्छा, So कहाँ ज्यादा enjoy करते हो? मानूंगा मैं. okay. हाँ, my in-laws house, my husband. Okay, fine. There is. Again, priority, husband or kid? Okay, kid. मानिक सर. He knows. को कैसे पता है? हाँ, he knows. फिटनेस और सोशल वर्कर. फिटनेस ट्रेनर और सोशल वर्कर. See, fitness is also a social work, what I believe, because we help people to reach their fitness level और अच्छा एक मतलब जो चाहते हैं उनको वो चीज़ हेल्प करता है और in a way it's a good thing, मतलब वो healthy रहते हैं और क्या. And then you say. This is social work actually. और ये मैम कह रहे थे ये पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं. भगवान ये डिप्लोमेटिक कौन सा था ना? See, social work, of course, I know that is a different side. मतलब you can't compare both. This is my bread and butter, my fitness. But इसमें मैंने बहुत फ्री काम किया है, बहुत ज़्यादा फ्री काम किया है, तो मैं उसको चैरिटी भी करती हूँ. थोड़ी सी मैं भी मानता हूँ. Yes, go ahead. Thank you. और एक एडवाइस जम्मू के यूथ के लिए जो जस्ट अभी अपनी कॉलेज या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा है उनके लिए एक एडवाइस क्योंकि एक्चुअली क्या है मतलब मैं एक बेसिक वो समझा देता हूँ मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये चीज़ बिकॉज देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ लोगों के बीच में गुस्सा है सब कुछ है जॉब्स नहीं है 4 साल से और बहुत सारा यूथ जो है वो 4 साल में इतने सारे लोग बच्चे जो है वो पढ़ के अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आए उनके लिए कोई एडवाइस. See, बहुत फिलोसफिकल लगेगा बट ऑनेस्टली अगर आपके पास जो कुछ भी है ना उसके लिए इफ यू आर ग्रेटफुल और अगर आप अपने रिसोर्सेज जो आपके पास अवेलेबल हैं अगर उनको आप ज़्यादा इनोवेटिवली और क्रिएटिवली उनको यूज़ करोगे यू विल डेफिनेटली रीच आउट टू योर गोल्स मतलब ऐसे अपने ड्रीम्स आप पूरे कर सकते हो और उन ड्रीम्स को फुलफिल करने की जो खुशी होगी ना यू वॉन्ट मतलब वो किसी और चीज़ में नहीं मिलेगी एंड मोर ओवर कोई भी चीज़ कोई भी सिचुएशन कोई भी प्लेस परफेक्ट नहीं होती है. तू समझा? हाँ. नहीं तू समझा नहीं. राइट. ठीक है हाँ परफेक्ट नहीं होती है सो अगर हमें अभी अगर किसी चीज़ की कमी है तो फाइंड अदर वेज टू यू नो टू रीच आउट योर गोल्स मतलब दिस इज व्हाट आई फील मतलब स्टॉप कंप्लेनिंग एंड वर्क फॉर इट. परफेक्ट. वन मोर थिंग 4G नहीं चल रहा. 4G चला दो यार. प्लीज वन मोर. जो भी मेरी ये दरख्वास्त सुन रहे हैं प्लीज 4G चला दो मतलब बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब बट नाउ अब ये जो एजुकेशन का जो एक इशू आ रहा है दैट इज वेरी वेरी वैलिड और मुझे लगता है कि यस ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन बहुत सारी चीजें जो हैं नहीं हो पा रही है एग्जाम्स मतलब आई वांटेड 2G पे आप कैसे एग्जाम दोगे ऑनलाइन. तो और हमारे पास जब से 4G आया था तो इतने साइबर कैफेज भी बंद हो गए उसके बाद 4G आने के बाद अब वो साइबर कैफेज वापस से खुले नहीं तो वो मतलब वो इतने नहीं है कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो सबको कैटर कर सके. सो वी नीड 4G फॉर एंड एवरीबडी कांट अफोर्ड वाईफाई सिंपल है. तो मेरे यहाँ तो आते ही नहीं लगाने के लिए. हाँ ये भी प्रॉब्लम है बहुत सारी जगहों पे ये पहुंचा ही नहीं है वाईफाई. तो वो चीज़ के लिए मतलब आई थिंक 4G अब करना चाहिए और मुझे कभी फील नहीं हुआ कि जम्मू में कोई प्रॉब्लम है लेकिन अब आई डोंट नो कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है आई नो आइडिया. सो गाइस अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी बात सुन रहा है तो ये हम्बल रिक्वेस्ट है हम लोगों की कि प्लीज 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 4G रिस्टोर कर दो. वन मोर थिंग जो लास्ट सेक्शन होती है हमारी जनरली
पकोड़ा गैंग के लिए 2 लाइक्स। अच्छे लगे, बुरे लगे, हमने आपको अप्रोच किया ट्विटर पर, राइट? हम लोगों की टीम में जो जिस इंसान का कॉन्सेप्ट है, द गाय विद द नेम ऑफ पकोड़े वाला, पकोड़ा भैया, पकोड़े भैया, हाँ, पकोड़े भैया, पकोड़ा भैया। तो पकोड़ा भैया ने आपको अप्रोच किया, you had a word with the guy, then No, he is very intelligent, he is very smart, मतलब जो please, that guy is very intelligent, very smart and very witty. पैसा ही पैसा होगा। तो मुझे लिटरली उससे बात करके ऐसा फील हुआ कि मतलब जम्मू हैज गॉट एक्चुअली टैलेंट है, बट इज जस्ट दैट रिकॉग्निशन नहीं है। तो यस, प्लीज पकोड़ा गैंग को फॉलो कीजिए, द पकोड़ा वालास। यस, sorry, we all are पकोड़ा वालास। Anybody who speaks from Jammu, about Jammu, for Jammu is a पकोड़ा gang member। ये हम I am a पकोड़ा gang। thanks a lot, अदिति। आदिति। तो कट करना पड़ेगा यार। मैंने कहा था मेरे सारे फंबल माफ करने चाहिए। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। देख लो मेरे साथ क्या हो रहा है। Anyways, thank you so very much, आपने अपना टाइम दिया, आप हम लोगों से बात की, हम लोगों को यहाँ पे शूट करने का मौका दिया, आप लोगों ने हमारे लिए एक स्पेशल सेशन भी किया यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच। मैं आपको आगे भी तंग करता रहूँगा बिकॉज सीरियस हूँ मैं 20 kgs लूज करने के लिए। मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि लैंग्वेज से आप अपने कल्चर के लिए खास नहीं करते हो, आप अपने कल्चर के लिए कुछ करते हो अपने एक्शन से, और आपके एक्शंस जो हैं वो लिटरली उसके लिए हम पूरे जम्मू की तरफ से थैंकफुल हैं आपको। We need more people like you in Jammu. Seriously, we seriously need more people like you. You inspire. Oh my God. Thank you guys. मिलते हैं अगले एपिसोड में नए गेस्ट के साथ। तब तक आप सब भी थैंक यू बोल दो मैम को यार। बाय। म्यूजिक